हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे पावर के बारे में, जैसा लिखा गया है इसमें व्हाइट बोर्ड में, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बच्चों हमने देखा है कि पावर क्या होता है। तो पावर हमने बहुत सी चीजों में देखा है, जैसे इलेक्ट्रिक पावर है, मोटर की कितनी पावर है। तो पावर का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं बच्चों, उसको हम देखेंगे। तो बच्चों हम जो पावर की बात करेंगे तो इस पावर में हम क्या देखेंगे बच्चों, कि ये जो हमारा पावर है वो हमारा जो वर्क डन दे रहा है हमको, किस रेट में हमको वर्क डन दे रहा है, उसी वर्क डन को हम बच्चों पावर बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई बच्चों, कि जो वर्क हमारा करके देगा, यानी कोई भी हो, चाहे बैटरी हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, यानी किस रेट से हमको वर्क डन देता है उसको हम लोग पावर कहेंगे। जैसे बच्चों हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चर बना के कंपनी हमको देती है सामानों को, उसमें लिखा रहता है कि पावर इसकी इतना है, यानी पावर की रेटिंग लिख देता है, यानी वो इतनी पावर में कार्य कर सकता है। सपोज दैट, जैसे बच्चों कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि बैटरी पे लिखा रहता है 300 AH लिखा रहता है। इसका मतलब है कि 300 AH का मतलब है कि बैटरी 30 घंटे 10 घंटे 30 एम्पियर के हिसाब से वो रेट के हिसाब से वो वर्क डन हमको देगी, यानी वर्क डन प्राप्त होगा। उसी वर्क डन को हम बच्चों पावर बोलेंगे। बात क्लियर हो रही बच्चों, जो हम कहना चाह रहे हैं। अब इस वर्क डन की बात करेंगे बच्चों, तो ये जो हमारा रेट ऑफ द पावर है, इसको हम अगर मैथमेटिकली देखें बच्चों, तो पावर को हम लिखेंगे P इक्वल टू लिख सकते हैं W/T, यानी जो रेट ऑफ डूइंग हो रहा है, यानी वर्क डन का जो रेट ऑफ डूइंग हो रहा है, उसी को हम पावर कहेंगे बच्चों। इस तरह हम लिख सकते हैं। इस वर्क डन को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को हमने क्या पढ़ा था, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था। एक्स हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा तो F इंटू एक्स लिख सकते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ रही है, यानी हम पावर को क्या लिख सकते हैं, F इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब यहां पर हम T कर दे रहे हैं। अगर हम बच्चों यहाँ पर dx को हम जो है, यानी dx यानी स्मॉल चेंजेस में लाए, dx/dt, यानी एक छोटे समय के लिए ले ले, dx/dt ले लें, तो ये जो हमने पढ़ा था आगे बच्चों क्या पढ़ा था, कि v इक्वल टू जो हमने पढ़ा था dx/dt, किसी डिस्टेंस का अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वेलोसिटी हमको प्राप्त हो जाती है बच्चों। तब हम उसको लिख सकते हैं F इक्वल टू लिख सकते हैं F इंटू dv, यानी जो हमारा प्राप्त हुआ बच्चों वो क्या प्राप्त हो गया, हमारा P पावर जो प्राप्त हुआ F इंटू v प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों कि जब टू वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, पावर क्या लिखेंगे, पावर इज द, हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, पावर इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इतनी बात लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर जब दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, जब बच्चों दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, यहां पर हम समझ सकते हैं इसको कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट जो आता है वेक्टर में वो स्केलर आता है, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसकी एसआई यूनिट की हम बात करें, इस पावर की एसआई यूनिट की हम बात करें, तो एसआई यूनिट में हम क्या लिखेंगे बच्चों, एसआई यूनिट लिखेंगे तो लिखा जाएगा, एसआई यूनिट में हम बच्चों इसमें क्या लिखते थे, जूल प्रति सेकंड। क्या लिखेंगे बच्चों, जूल प्रति सेकंड। एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी जूल प्रति सेकंड। इतनी क्लियर हो गई बात बच्चों। और इसको हम रिटर्न में जो लिखते हैं, यानी इसको जो रिटर्न में लिखा मिलता है हमको, जैसे हम लोग डब्बा में देखते हैं रिटर्न में क्या लिखा रहता है बच्चों, वाट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बच्चों, वाट लिखा रहता है। अब इस वाट को हम लोग बच्चों देखेंगे, ये हमारा वाट लिखा है। अगर इसको हम लिख दें बच्चों 1 हार्स पावर लिख दें, यानी 1 HP लिख दें, तो 1 HP होता है बच्चों 746, यानी 746 वाट होता है। तो ये सब जो
है इन सब का यूनिट में, इन सबको कभी कभी एग्जाम में पूछता है बच्चों, इसको हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक की बात करेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक में लिखा रहता है, जैसे हमारे यहाँ मीटर की रीडिंग होती है वो किलोवाट आवर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बच्चों? किलोवाट आवर लिखा रहता है। तो 1 किलोवाट आवर की हम बात करेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 1000 इंटू, हम आवर को हम चेंज करेंगे 60 गुणे 60 कर देंगे इंटू वाट कर देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा बच्चों 36 और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा वाट, वाट आएगा सेकेंड, वाट आएगा सेकेंड। यानी 1 kVH को हम क्या लिख सकते हैं कि 36 और 50 हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है बच्चों, क्या लिखा जा सकता है? 1 किलोवाट इक्वल टू लिखा जा सकता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिखा जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक इस पावर का जो मेजरमेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जैसे हम लोग वर्क डन का लिखते हैं बच्चों, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे जब यानी फोर्स और वेलोसिटी किसी एंगल में हो जाता है, तब उसको हम लोग P में लिखेंगे, P इक्वल टू लिखा जाएगा FV cos थीटा। यानी कभी कभी इसका भी हम प्रयोग करेंगे, यानी P बराबर FV cos थीटा का भी प्रयोग करेंगे।